नमः शिवाय सभी को। मेरा नाम हेमलता शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि मैंने रवीना दीदी और गोपी भैया के मार्गदर्शन में इस साधना क्षेत्र में काफ़ी कुछ अनुभव किए हैं और बहुत कम समय में किए हैं। करीब मुझे 3 साढ़े 3 महीने हुए होंगे रवीना दीदी के संपर्क में आए हुए। और रवीना दीदी ने मुझे जब दीक्षा दी और भगवान शिव को और पार्वती मैया को मुझे गुरु रूप में धारण करवाया, उसके बाद में मेरी साधनाओं का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें मुझे दीदी ने साधना करने का एक मार्ग बताया और बताया कि इस तरीके से साधना करनी है आपको, जिससे कि आपको शिव जी की कृपा प्राप्त हो और आपको अनुभव हो। दीदी ने मुझे नवरात्रों में एक पूजा दी थी और दीदी ने कहा था कि आप इस मंत्र का जप करो, और इस तरीके से कलश की इनकी स्थापना करवाई थी। उन नवरात्रों में ही मुझे उस मंत्र से और शिव भगवान की कृपा से, मैया रानी की कृपा से और साथ साथ में ही रवीना दीदी की कृपा से मुझे ऐसे अनुभव हुए कि जो मुझे आज तक कभी ना हुए। नवरात्रि मैं बहुत काफ़ी समय से कर रही हूँ और मैं बहुत मंत्र जाप भी करती हूँ। मैंने बहुत बहुत सवा लाख के अनुष्ठान भी किए हैं, लेकिन इन नवरात्रों के दौरान जो मुझे अनुभव हुए वो बहुत उच्च कोटि के थे। मुझे काली माता का एक स्वरूप नज़र आया और मातेश्वरी ने मुझे अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा और एक छोटी कन्या मुझे अपने हाथ से सेकंड नवरात्रे को अपनी गोद में दी। और एक जैसे हमारे घर में प्रवेश करते हुए मुझे शिव जी का पैर और मैया रानी का पैर नज़र आता था। मैं जब भी पूजा में बैठती थी कि जैसे कि हाँ, शिव जी और शिव शक्ति मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत कुछ और भी अनुभव हुए, बहुत चीज़ें मुझे सुनाई दी और फिर धीरे धीरे इस प्रकार मैंने दीदी से अपने अनुभव शेयर किए तो दीदी ने बोला कि आपके कई चक्रास जागृत हो चुके हैं और अब आपकी पड़ती खुलेगी। इसलिए उन्होंने बोला कि आप मार्ग में आगे, साधना के मार्ग में मैं जैसे 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 आपको बताती हूँ आप वैसे वैसे करते रहिए। फिर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। उस मंत्र का मैंने जैसे जैसे ही जाप करना शुरू किया, क्योंकि देखो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, मैं भी थोड़ा वर्किंग हूँ, इसलिए मैं रात में ही मंत्र जाप करती थी। मैंने दीदी से कहा भी, दीदी ने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप पूरे विश्वास के साथ में इस मंत्र का जप कीजिए। ये आप जितना करोगे उतना ही भगवान की फिर भी आपको कृपा प्राप्त होगी। फिर जैसे मैं रात में उसका जप करती थी, एक महीना भर हुआ होगा मुझे उसका जप करते हुए, लेकिन इस लेवल के मुझे अनुभव हुए हैं कि जो मैं कभी कामना भी नहीं कर सकती थी, मैं अपने सोच में भी नहीं ला सकती थी कि मुझे इतने कम समय में ऐसे अनुभव होंगे। मुझे कम से कम 5 या 6 साल हो गए हैं इस साधना मार्ग में आए हुए, और मैंने कई यूट्यूब पे मैं साधना ही देखती थी। मुझे बहुत लगता था, क्योंकि मुझे कोई मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा था कि मैं कौन सी साधना करूँ, किस प्रकार से करूँ। मैं जो भी देखती मुझे लगता था कि नहीं, अब की बार ये साधना करनी चाहिए, इससे मुझे दिव्य दृष्टि मिलेगी, इससे मुझे अनुभव होंगे, इससे मुझे शिव जी मैया की कृपा मिलेगी। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ मंत्र जाप करती थी। बस मेरा काम ये था कि हाँ, मुझे इतनी माला करनी है और मंत्र जाप करना है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं होते थे। हाँ, बस एक मन में संतुष्टि हो जाती थी कि हाँ, मैंने आज इतनी 51 माला कर ली है, सवा लाख के मंत्रों का मैंने अनुष्ठान कर लिया। लेकिन जो वास्तविक मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि किस प्रकार से अनुभव होते हैं, किस प्रकार से मैं साधना मार्ग में आगे जाऊँगी, वो मुझे रवीना दीदी के संपर्क में आने के बाद ही पता चला कि इस तरीके से साधनाएँ की जाती है और इस तरीके से अनुभव होता है। अब मैं जो मुझे अनुभव हुए उस पूजा के दौरान वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि धीरे-धीरे जब जैसे मैं मंत्र जाप करती थी, तो मेरा थोड़ा ध्यान लगने लग जाता था, और ध्यान लगते-लगते मुझे महसूस होता था कि हाँ, कई ऐसी परछाइयाँ सी मेरे आगे-पीछे घूमती थी। लगता था कि हाँ, इधर से इधर कोई जा रहा है। तो जैसे एक ही लगता है ना परछाई की, भई जैसे अपने को एक आकृति सी नज़र आती, स्पष्ट नज़र नहीं आती थी, लेकिन लगता था कि कोई आस-पास में है। फिर धीरे-धीरे जैसे मैं गंभीर थोड़ा जाने लग गई, तो मुझे आज्ञा चक्र पे इतना प्रकाश नज़र आने लग गया कि जैसे ही मैं आँखें बंद करती, चारों तरफ जैसे प्रकाश नज़र आता, और उस प्रकाश में से कभी अलग-अलग तरह के कलर मुझे नज़र आने लग गए। एक सप्त ऋषि जैसा एक लगता था कि बहुत सारे तारे-तारे हैं जो इस तरीके से छोटे होते जा रहे हैं, कभी बड़े होते जा रहे हैं। फिर मुझे इतने अननोन फेस मेरे सामने आने लग गए कि जिनसे मेरा कभी कोई संपर्क नहीं है, कभी मैं ज़िंदगी में उन लोगों से नहीं मिली हूँ, लेकिन फिर भी वो चेहरे आते, और कई वो मुझे लगता है कि जैसे वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, कई मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती थी। और कई मुझे डरावने चेहरे भी नज़र आए, लेकिन जैसे ही वो आकृति थोड़ा स्पष्ट नज़र होने लगती, उसी टाइम शिव बाबा
मेरी सुरक्षा के लिए सामने आके खड़े हो जाते, क्योंकि शिव बाबा सब जानते हैं कि वो थोड़ी भय की स्थिति बन जाती है, तो मुझे सुरक्षा देने के लिए स्वतः ही खड़े हो जाते थे। और कई बार तो जैसे मेरे ध्यान में गोपी भैया और रवीना दीदी ने भी मेरा बहुत बहुत सुरक्षा एक तरीके से कवच का काम किया, कि जब भी मैं थोड़ा डरती थी तो ये मुझे साक्षात नज़र आ जाते थे। तो मुझे लगता था कि देखो, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने का ये एक अपने को लाभ मिलता है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों की हो जाती है, जो कि रवीना दीदी शिव जी के साथ साथ में निभा रहे थे। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ, नहीं मैंने इनके अनुभव पढ़े थे और लोगों के भी अनुभव पढ़े हैं कि इस तरीके से हमने किया तो हमारे साथ में ये हुआ, हम बहुत ज़्यादा डर जाते थे या हमें शारीरिक कष्ट होता था। लेकिन मैं इनके संपर्क में आने से, इनके मार्गदर्शन में कर रही हूँ, तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुझे सुरक्षा दे रहे हैं। और एक देवीय शक्ति भी मुझे अनुभव होने लग गई कि कोई देवीय शक्ति मेरे साथ में है, जो मुझसे वार्तालाप करती है, जो मुझे गाइड करती है कि तुम्हें अब साधना के क्षेत्र में ये करना चाहिए, तुम्हें लोगों का जन कल्याण करने के लिए ये चीज़ें बतानी चाहिए कि एक पीला धागा लो, उस पर इतनी गांठें लगाओ, एक दीपक लो, उसके अंदर ये ज्योत जलाओ, ये चीज़ें डालो। ये सब चीज़ें मुझे देवी शक्ति से लगने लग गया कि हाँ, वो अभी स्पष्ट नहीं हुई है। और रवीना दीदी ने बताया है कि जल्दी ही मैं उनके संपर्क में रह के, उनके मार्गदर्शन में मैं जो साधनाएँ करूँगी, उनसे मुझे प्रत्यक्षीकरण भी होगा। और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी साधना के क्षेत्र में है, देखो पूजा अपन सब करते हैं, भक्ति अपन सब करते हैं, लेकिन एक तो विश्वास के साथ में कीजिए, पूरी विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ में आप ये मान के चलिए कि बिना मार्गदर्शन के आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि आपका लक्ष्य दिव्य दृष्टि को जागृत करना है आपका, तो आपको किसी ना किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु भी जो ऐसा हो कि जो आपको सच्चाई से अवगत करवाए, जो आपको सही मार्गदर्शन करे, जो आपको बताए कि आपको साधना के क्षेत्र